साइंस इज फुल ऑफ वैरायटी, जिसमें आपके पास एक सब्जेक्ट आता है फिजिक्स जो पूरा मैथमेटिकली है, और उसके बाद आता है बायोलॉजी, ये अंडरस्टैंडिंग बेस है जिसमें आप समझते हो बायोलॉजिकल प्रोसेस, और फिर आता है फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में हमारा केमिस्ट्री, जिसमें फिजिक्स जैसे मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी है और बायोलॉजिकल जैसे बहुत सारे कंटेंट भी, और इसमें इन्वॉल्व है बहुत सारे कैलकुलेशन से लेकर तो हमें समझना पड़ता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, और इसी के साथ और कैसे एटम बॉन्ड्स साथ में फॉर्म करते हैं मटेरियल। तो चलिए गाइस, आपके माइंड में जो केमिकल है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट हम कैसे पढ़े जिससे वह हमें अच्छे से समझ सके और साथ ही में हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। सो आज के इस वीडियो में, इस लर्निंग लेसन में हम यही जानेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? वेलकम टू डिकोड ब्रेन। तो देखिए, सब में पहले हम समझते हैं, जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टडी करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, तो सब में पहले आपको यह समझना है कि उस सब्जेक्ट को स्टडी करने का आपका पर्पस क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो उस सब्जेक्ट को स्टडी करके। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोई इंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस इंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको केमिस्ट्री की स्टडी डीप में करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे और आप बहुत अच्छे से इंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो। वैसे ही अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको केमिस्ट्री उतना डीप में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उसका बेसिक भी क्लियर है तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे। आपको और अच्छे से समझे इसलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारा इंटरेस्ट बैटरीज में है और हमें डिटेल में जानना है कि बैटरीज वर्क कैसे करती है। तो मान लीजिए कि हमारे हाथ में केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है और हमारा पर्पस क्लियर है कि हमें जानना है कि बैटरीज कैसे वर्क करती है। तो हम उस टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेक्शन पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमें यह पता है कि हमें उस टेक्स्ट बुक में से क्या अचीव करना है। इसलिए सब में पहले आपका पर्पस और आपको उस टेक्स्ट बुक में से क्या अचीव करना है यह क्लियर करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यही नहीं पता होता है कि वह केमिस्ट्री या फिर बाकी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, और जब भी वह स्टडी करते हैं तो वह डीमोटिवेट होकर वो अपनी स्टडी आधी ही छोड़। अगर आपका पर्पस क्लियर होगा तो आप हमेशा स्टडी करते वक्त मोटिवेट रहोगे। तो यह थी हमारी स्टेप फर्स्ट। चलिए अब जानते हैं हमारी सेकेंड स्टेप, जिसे आप केमिस्ट्री और भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तब में पहला जो सोर्स होता है हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, वह है हमारी टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक रीड करने से पहले हम हमेशा एक पार्ट को मिस कर देते हैं, और वह है कंटेंट, मींस टेक्स्ट बुक का सिलेबस। इसे आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप टेक्स्ट बुक में क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी टॉपिक कवर होने वाले हैं वो आपको पहले ही पता चल जाता है, और इससे आपका जो बेस है वह भी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है, और आप क्या लर्न करने वाले हो यह भी आपको पहले से पता चल जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस ना चेक करते हुए, कंटेंट को अच्छे से ना पढ़ते हुए डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सब में पहले किसी भी टेक्स्ट बुक में क्या सिलेबस देके यह पढ़ने की आदत डालिए। तो इसी के साथ जानते हैं हमारी स्टेप थर्ड स्टेप में आप यह जानोगे कि जब भी आप केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हो, अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ रहा है तो उस कंसेप्ट को आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। वह कैसे करोगे आप? फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएच एंड पीओएच। सब में पहले आपको यह देखना है कि वह आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसका आपको क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा सब में पहला बेसिक क्वेश्चन निकलेगा, हाउ इज POH डिफरेंट टू PH। मान लेते हैं कि और हमें यह नहीं समझ रहा है कि POH अगर हायर है तो PH लोअर क्यों है। इफ द POH इज हायर, व्हाई डज दैट मीन द PH इज लोअर। और अगर आप इसी तरह अपने सारे डाउट्स को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हो, और बाद में इस डाउट को क्लियर करने के लिए अगर आप टीचर की हेल्प लेते हो, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका डाउट इस टॉपिक में आया था और आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस देना है। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं हमारी स्टेप 4 को। तो देखिए, जब भी आप केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हो तो उसमें आप जो भी चैप्टर स्टडी करते हो तो कोशिश करिए कि उस चैप्टर को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए। तो इससे क्या होगा कि आप इफेक्टिव लर्निंग कर पाओगे और आप हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, केमिकल बॉन्डिंग इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप इसे कैसे डिवाइड करोगे? तो सब में पहले आपको स्टडी करना है लेविस स्ट्रक्चर, फिर स्टडी करना है आपको सिडविक, फिर पॉवेल थ्योरी, VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर,
और मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी। तो देखा कैसे हमने एक टॉपिक को इतने सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा। ऐसे ही आपको हर एक टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे आपका हर एक कंसेप्ट उस टॉपिक का क्लियर रहेगा और आप अच्छे से उसे याद रख पाओगे। तो यह थी हमारी 4th स्टेप। चलिए अब जानते हैं हमारी 5th स्टेप को। स्टेप नंबर 5 हमारी, जिससे आप अपनी केमिस्ट्री के लर्निंग को और भी बेटर बना सकते हो। तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, आपके केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में जितने भी की डेफिनेशन है, इक्वेशन है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, जितने भी बेसिक कंसेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से उन सभी कंसेप्ट को याद कर लेना है और बहुत अच्छे से समझ लेना है। और हो सके तो ट्राई कीजिए कि इनकी एक सेपरेट आप नोट्स बनाओ। तो गाइज यह थे हमारे 5 स्टेप। जब भी आप केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हो तो आप इन 5 स्टेप को ज़रूर फॉलो करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसका पार्ट 2 भी ज़रूर बनेगा, जिसमें हमने और 5 स्टेप बना के रखे हैं आपके लिए, जिससे आप अपनी केमिस्ट्री के लर्निंग को और भी बेटर बना सकते हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो कैसी लगी यह भी बताना। और अगर आपको कुछ डाउट होगा, क्वेश्चन होंगे, यह भी बताना। तो तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम अस फॉर योर सक्सेसफुल फ्यूचर।